Hi guys, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. So if you are someone who is preparing for RBI Grade B 2025 examination, or if you want to start the preparation for RBI Grade B 2025 examination, so it is very important for you to understand the pattern and the decoded syllabus in detail. क्योंकि if you check the notification, वहां पे syllabus बहुत डिटेल्ड में नहीं मेंशन है, स्पेशली द फेज 1 का, ठीक है। तो वहां पे फेज 1 के कौन कौन से टॉपिक्स यू नीड टू प्रिपेयर इन ऑर्डर टू क्लियर द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न वेरी क्लियरली, क्योंकि अगर आपको पैटर्न की क्लैरिटी नहीं होगी तो यहां पर एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। एंड ऑल्सो आई वुड बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन कि यहां पे क्या पैटर्न या सिलेबस में इस साल कोई चेंज हो सकता है या नहीं, और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यहां पे कोई चेंज हो सकता है कि नहीं, क्यों ऐसे रूमर्स है कि यहां पे चेंज हो सकता है या नहीं। आई वुड बी टेलिंग यू इन दिस सेशन। सो यहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पैटर्न, अबाउट द डिकोडेड सिलेबस, एंड इफ देयर इज एनी चेंज, if there is any change that could happen in the syllabus or the pattern this year. So all these areas we are going to cover in this particular session. So let's start the discussion guys without wasting much time. So यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की, कि यहां पे डिटेल्ड पैटर्न क्या है, किस तरीके से फेज 1 होता है, किस तरीके से फेज 2 होता है, कितने मार्क्स का इंटरव्यू होता है। सो लेट्स स्टार्ट द फेज 1 फर्स्ट। सो गाइस, इफ आई टेल यू अबाउट द फेज 1, सो 4 कंपोनेंट्स आर देयर इन द फेज 1, दैट इज जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन सी, दैट इज 18 जीए, 16 रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश में 30 एंड क्वांट में 30 क्वेश्चंस, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 200, राइट। यहां पे इक्वली 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो यहां पे यू कैन सी कि यहां पे सेम है, 80 मार्क्स जीए के, 60 मार्क्स यहां पे रीजनिंग के, 30 मार्क्स क्वांट और इंग्लिश के यहां पर, एंड यहां पे द टोटल मार्क्स वुड बी 200, राइट। एंड द टाइम एलोकेटेड विल बी टोटल 120 मिनट्स, बट यहां पे सेक्शनल टाइमिंग भी है। 25 मिनट्स यू विल गेट इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द जीए कंपोनेंट, जहां पे 80 क्वेश्चंस हैं। 45 मिनट्स विल बी गिवन फॉर द रीजनिंग कंपोनेंट, एंड 25 मिनट्स विल बी गिवन ईच फॉर इंग्लिश एंड द क्वांट कंपोनेंट, राइट। सो दैट मेक्स द टोटल ऑफ 120 मिनट्स। तो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बट क्या ये रियलिटी कि आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? नो गाइस, यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस। इफ यू सी द कट ऑफ गाइस, तो यहां पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें, सो दैट इज इन द रेंज ऑफ 60s, राइट। सो यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। आपको यहां पे बहुत ही सही जितना आपसे आता है उतना अटेम्प्ट करना है, बट यहां पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपसे जो सही चीजें आ रही है आप वो भी गलती ना कर दें, ठीक है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। बट मीनवाइल दिस इज द पैटर्न ऑफ द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो यहां पे सेक्शनल एंड द ओवरऑल कट ऑफ इज ऑल्सो देयर गाइस। तो यहां पे एक तो आपको इन सेक्शन के कट ऑफ क्लियर करने पड़ेंगे, sectional cutoff you need to clear, number first, and along with that you have to clear the overall cutoff as well. So 2 types of cutoff will be there, that is sectional cutoff and the overall cutoff. तो सारे components के sectional cutoff you need to clear, and after that you need to clear the overall cutoff. इनमें से अगर कोई भी मिस हो गया then you will not be able to make in the phase 1 itself, right? एंड अलॉन्ग विद दैट नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। 1/4 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, विच मींस कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं तो एक जो सही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया उसके मार्क्स यहां पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1/4 नेगेटिव मार्किंग। सो दिस इज द पैटर्न फॉर फेज 1 ऑफ द आरबीआई एग्जामिनेशन। देन बात करते हैं फेज 2 के पैटर्न में। सो फेज 2 में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स आर देयर, 3 कंपोनेंट्स आर देयर, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो ये 3 पेपर होते हैं यहां पे, पेपर 1, पेपर 2 एंड द पेपर 3, राइट। अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे ईएसआई एंड द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की, सो ईएसआई और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में 50% इज ऑब्जेक्टिव एंड 50% इज डिस्क्रिप्टिव, राइट। So both in FM, that is finance and management, and the ESI, it is 50% objective and 50% descriptive. If I tell you about the marks, तो marks भी ऐसे ही allocated है यहाँ पर, 50 marks for objective, 50 marks for descriptive. Same is the case with FM also, 50 marks objective, 50 marks descriptive, right? And यहाँ पे अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो 30 minutes will be given for objective part in both FM and the ESI paper, and 90 minutes will be given for the descriptive part. आपको यहाँ पर मिलेगा FM और ESI के पेपर में you will be given यहाँ पे 90 minutes for the descriptive part and 30 minutes for the ऑब्जेक्टिव पार्ट, राइट। बात करें यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, सो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 30, ऑब्जेक्टिव पार्ट में 30 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है, और 10 क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली 1 मार्क्स के। सो दैट मेक्स द टोटल ऑफ 50, यहां पे 50 हो जाता है आपका। तो 50 मार्क्स
30 questions will be there, 30 minutes will be provided for the objective part. If I tell you about the descriptive part of both FM and the ESI, so 6 questions would be there, ठीक है, 6 questions रहेंगे, out of that you have to attempt 4 questions. So 2 will be of basically you can say यहाँ पे जो 2 questions रहेंगे, यहां पर जो 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो रहेंगे यहां पे 15 मार्क्स के, ठीक है, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले में, 15 मार्क्स के 2, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 30, एंड 10 मार्क्स के 2 रहेंगे, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 20, एंड द टोटल इज बेसिकली 50 यहां पर। तो 50 मार्क्स बेसिकली यहां पर आपके आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में भी। तो द पैटर्न विल बी सेम फॉर FM and the ESI component. Now the third component is the descriptive English. If I tell you about the descriptive English part, so descriptive English is completely descriptive, there is no objective element in it, right? So you can see here 100 marks का बेसिकली यहां पे पेपर होना है, 90 मिनट्स विल बी एलोकेटेड, 90 मिनट्स विल बी गिवन फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सो डिस्क्रिप्टिव के लिए सेम ही है, चाहे वो FM का डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो ESI का डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो, यू विल बी गिवन 90 मिनट्स एंड 3 क्वेश्चंस विल बी देयर, वन इज एसे राइटिंग, वन इज प्रेसी राइटिंग एंड वन इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दैट मेक्स द टोटल यहां पे बेसिकली 100 मार्क्स के पेपर होते हैं आपके तीनों, राइट? FM का यहां पे 100, ESI का 100 मार्क्स का, FM का 100 मार्क्स का, एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज ऑफ 100 मार्क्स, राइट? और यहां पे इफ आई टेल यू अबाउट द टाइम, द टोटल टाइम जो होता है आपका वो होता है 5 hours 30 minutes का, बट यहां पे 2 पेपर एक साथ होता है, देन उसके बाद आपको गैप मिलता है, देन द थर्ड पेपर हैपेंस। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको एक सिटिंग में ही तीनों पेपर्स देने हैं, जी नहीं, 2 पेपर्स एक साथ होते हैं, देन आफ्टर दैट यू विल हैव अ ब्रेक ऑफ 2 hours अराउंड, देन आफ्टर दैट थर्ड पेपर विल बी बेसिकली टेकन। तो ये पूरा एक ही दिन में ये तीनों पेपर्स आपके यहां पर होते हैं, गॉट इट? फर्दर यहां पे बात करें, सो फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट गाइस यहां पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सो सेम एज वी हैव सीन इन द फेज 1, फेज 2 के केस में भी नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो 1/4 की रहने वाली है फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट ओनली। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इट इज नॉट एप्लीकेबल। ऑब्जेक्टिव मतलब FM ऑब्जेक्टिव और ESI ऑब्जेक्टिव, यहां पर नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 विल बी एप्लीकेबल। Then moving on to the phase third, तो यहां पे 3 phases में एग्जाम होता है। We have discussed about the phase 1, we have discussed about the phase 2. Now if I discuss about the phase third, तो phase third is about interview। तो इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है, आपके जो मार्क्स होते हैं फेज 2 के जो मार्क्स होते हैं, फेज 1 के मार्क्स आर नॉट कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ बेसिकली इंटरव्यू। यहां पे फेज 1 के मार्क्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं, सिर्फ फेज 2 के मार्क्स होते हैं। फेज 1 इज द एलिमिनेशन स्टेज, जहां पे एलिमिनेट करके जो कैंडिडेट्स यहां पे सेलेक्ट होते हैं फेज 2 के लिए, उनको आगे प्रमोट कर दिया जाता है। सो द फाइनल मेरिट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द फेज 2 मार्क्स एंड द इंटरव्यू मार्क्स। लेकिन अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपको पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 जो आपका फेज 2 का है उसमें आपके जितने मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से इट वुड बी डिसाइडेड कि वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू और नॉट, राइट? बात करें यहां पे टोटल मार्क्स की, तो यहां पे 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है वो होती है 375 मार्क्स में से, मतलब 300 मार्क्स ऑफ फेज 2 एंड 75 मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू यू कैन गिव इन हिंदी और इंग्लिश, दैट इज अप टू यू। वो आपकी कन्वीनियंस है कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे हिंदी में दें चाहे आप इंग्लिश में दें, आप उसमें इंटरव्यू दें जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिकॉज द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू इज टू बेसिकली कन्वे योर मैसेज, ठीक है? आप अपना ओपिनियन अच्छे तरीके से, जैसा आप चाहते हैं, अगर आप उस तरीके से समझा पा रहे हैं तो बेसिकली कोई भी मीडियम आप यूज कर सकते हैं, उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द डिकोडेड सिलेबस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे डिकोडेड सिलेबस की अगर हम बात करें यहां पे, तो गाइज यहां पे बात करें यहां पे फेज 1 में, तो फेज 1 में ओनली दीज कंपोनेंट्स आर रिटन इन द नोटिफिकेशन, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? बस यही चीजें मेंशन है। बट यहां पे क्वांट तो बहुत बड़ा है, रीजनिंग तो बहुत बड़ा है, इंग्लिश तो बहुत बड़ा, आपको पढ़ना क्या है यहां पर? सो ये चीज यहां पे क्लियरली मेंशन नहीं है, बट वी हैव डिकोडेड द टॉपिक फॉर यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। सो लेट्स डिस्कस दीज कंपोनेंट्स डिटेल्ड सिलेबस वन बाय वन। तो स्टार्टिंग विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहां पे 30 मार्क्स का कंपोनेंट होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है? यहां पे हम बात करें सिलेबस की, सो व्हाट टॉपिक्स यू नीड टू प्रिपेयर इन द क्वांट सेक्शन। सो यहां पे यू नीड टू प्रिपेयर HCF एंड LCM, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, then pipes and cistern, times and distance, boats and stream, then further mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability and mensuration 2D and 3D. So these are the topics that you need to prepare in the quant section, ठीक है? Moving ahead, बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन में you will be having these topics जो आपको प्रिपेयर करने हैं। So ये टॉपिक्स है हमारे अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, then coding and decoding, syllogism,
डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion and the data sufficiency. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं इन द रीजनिंग पार्ट. गॉट इट गाइस? बात करते हैं इंग्लिश कंपोनेंट की. सो इंग्लिश कंपोनेंट में भी यहां पे किसी भी तरीके से कोई टॉपिक्स नहीं मेंशन किए गए नोटिफिकेशन में. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर इंग्लिश यहां पे बहुत अच्छे तरीके से. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंसेस, मॉडल्स, देन कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस. उसके बाद बेसिकली आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, एडवर्ब्स, एक्टिव पैसिव, देन रीअरेंजमेंट, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेजल वर्ब्स, idioms and phrases, synonyms, antonyms and one word substitution. So these are the topics that you need to prepare in the English component. बात करते हैं करंट अफेयर्स की या जनरल अवेयरनेस की. तो जनरल अवेयरनेस में जो हमारा मार्क्स, अगर मैं ब्रेकअप आपको बताऊं तो मोटा मोटा जो ब्रेकअप है यहाँ पे 80 मार्क्स का कंपोनेंट है, यू नो वेरी वेल, इन द फेज 1. तो यहां पे अराउंड 70 मार्क्स से करंट अफेयर्स आते हैं एंड 10 मार्क्स का लगभग यहां पे स्टैटिक कंपोनेंट आता है. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक कंपोनेंट इज डिराइव फ्रॉम द करंट अफेयर्स ओनली. तो करंट अफेयर्स से ही डिराइव किए जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी. तो जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे अभी जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, राइट? तो इफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस इज गोइंग ऑन, इन दैट केस they can ask in the examination कि रशिया की करेंसी क्या है या यूक्रेन की कैपिटल क्या है. these kind of questions can be asked. then you cannot be basically stuck in the examination कि यार ये कहां से सडनली आ गया. ठीक है, कुछ भी पूछ लेते हैं गाइस, कुछ भी नहीं पूछते हैं. they derive the static part from the current affairs only. तो आपको उस तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है ताकि आप उसे होलिस्टिक वे में 360 डिग्री अप्रोच के साथ चीजों को कवर कर सके. ठीक है, यहां पे बात करें सो मल्टीपल एरियाज आर देयर इन द करंट अफेयर्स. यहां पे जो मार्क्स मेंशन्ड है ये चेंज हो सकते हैं, जो कि चेंज हुए भी हैं पास्ट में, राइट? बट दिस इज गिवन फॉर योर रेफरेंस, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके. So schemes, reports, RBI notifications, press releases and annual report, then union budget and economic survey, ESI and the finance current affairs and other current affairs. So these are the areas that are asked under the current affairs category. ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखना कि current affairs जो ऐसी कैटेगरी है which will be useful in the phase 1 also, phase 2 also and phase 3 also, that is interview. Except this part that is other current affairs, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, सारे एरियाज जो हैं, दे वुड बी इंपॉर्टेंट इन द फेज 1 ऑल्सो एंड द फेज 2 ऑल्सो. ठीक है, तो यहां पे करंट अफेयर्स को इस अप्रोच के साथ पढ़ना है दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोथ फेज 1 एज वेल एज फेज 2 एंड ऑल्सो फॉर द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स आर ऑल्सो आस्क्ड इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट 2. Got it? So this is about the phase 1 syllabus guys. मूव करते हैं phase 2 के डिकोडेड सिलेबस की तरफ. तो यहां पे phase 2 का डिकोडेड सिलेबस तो क्लियरली मेंशन्ड है यहां पर. ठीक है, इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ. बात करें मैनेजमेंट की, सो मैनेजमेंट में बेसिकली यहां पे दो कैटेगरीज हैं, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अंडर दैट मल्टीपल सब टॉपिक्स आर देयर एंड आफ्टर दैट एथिक्स एट द वर्क प्लेस एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, तो ये दो एरियाज हैं विच यू नीड टू प्रिपेयर अंडर द मैनेजमेंट. पूरा स्टैटिक पार्ट है, कुछ भी करंट नहीं है इसमें, तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर. छोटा सा कंपोनेंट है इफ यू कंपेयर दैट विद द फाइनेंस एंड द ईएसआई पार्ट. सो इनिशियली आपको ये प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और क्योंकि इसमें कोई करंट वेरिएशन, जो करंट वेरिएंट है दैट इज नॉट इन्वॉल्व, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर दिस मैनेजमेंट पार्ट, राइट? यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सब टॉपिक्स दैट इज गिवन एंड ईच एंड एवरी टॉपिक यू नीड टू प्रिपेयर. दिस यू हैव टू रिमेंबर, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डू नॉट थिंक अबाउट कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट, वो आपको बाद में करना है. आई वुड बी टेलिंग यू कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट areas, what are the less important areas. ठीक है, बाद में. But अभी this is the time when you can prepare all the topics, and since the topics are mentioned in the syllabus, each and everything is important, anything can be asked anytime, right? After that you cannot claim कि ये topic कभी नहीं पूछा गया, अब क्यों पूछा जा रहा है. So इस चीज से बचने के लिए you have to prepare each and everything, and you have sufficient time at this point of time too. बात करें यहाँ पे फाइनेंस पार्ट की, सो फाइनेंस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम, देन यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द जनरल टॉपिक्स. ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में यहाँ पे सिलेबस को डिवाइड किया गया है. अगेन फर्दर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं यहाँ पर दैट यू हैव टू प्रिपेयर. बट द गुड थिंग इज की ये जो फाइनेंस है वो कोर फाइनेंस नहीं है. यहाँ पे जो फाइनेंस है आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी. हाँ, इफ यू आर नॉट फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे अगेन जो एफर्ट है वो काफी फ्रूटफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लाइक यू कैन सी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम. मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है जो आपको समझने में डिफिकल्टी जाएगी. सो आपके लिए ईजी रहेगा. हाँ, थोड़ा सा लेंथी कॉम्पोनेंट है, दैट इज वाई दिस इज द कॉम्पोनेंट वेयर यू विल टेक
मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम लेंगे यही वो कंपोनेंट है फाइनेंस का, राइट। बट अगेन यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल फॉर द एग्जामिनेशन। देन बात करते हैं गाइस ईएसआई की, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, राइट। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की बात करें यहां पे, सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो सब टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है, यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर यहाँ पे करंट एस्पेक्ट बहुत ज्यादा, करंट एस्पेक्ट का जो वेटेज है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली अगर हम बात करें स्टैटिक पार्ट की, राइट। तो क्या हम स्टैटिक पार्ट छोड़ सकते हैं गाइस? ऐसी गलती मत करिएगा। एक तो स्टैटिक पार्ट आपका फाउंडेशन बेस, आपका फाउंडेशन जो है वो एस्टैब्लिश करेगा। सेकेंडली इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द फेज 2 वहां पे स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, तो अगर आपने उसे प्रिपेयर नहीं किया देन इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहां पे स्टैटिक से आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, करंट अफेयर्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपको यहाँ पे स्टैटिक का अच्छा नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। गॉट इट। नाउ मूविंग अहेड, यहां पे बात करें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 3 कंपोनेंट्स आर देयर, दैट इज एसे, प्रेसी राइटिंग एंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 पार्ट्स हैं यहां पर, एसे, प्रेसी एंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो यहां पे आपको प्रिपेयर करने होंगे। सो दीज आर द basically decoded part of the syllabus of every component. Now the important part here is कि यहां पे क्या syllabus या पैटर्न 2025 में चेंज हो सकता है। This is the biggest question. Why I am saying so? ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं या ऐसे रूमर्स क्यों उठ रहे हैं यहां पे उसका रीजन ये है गाइस कि 2021 में पैटर्न में चेंज किया गया था, बहुत बड़ा चेंज हुआ था। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में, ठीक है। तो जहां पर आपने देखा कि 50% पूरा वेटेज जो है फेज 2 में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में और ईएसआई में वो दे दिया गया, किसको यहां पर, वो यहां पे दे दिया गया डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट को, राइट। ये हो गया, ठीक है। तो ये पैटर्न में चेंज हुआ था 2021 में, 2022 में कोई भी चेंज नहीं था, बट अगेन 2023 में दे हैव चेंज इन द सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस उन्होंने चेंज किया यहां पर। तो फाइनेंस में दे हैव इनकॉर्पोरेटेड अकाउंटेंसी के कुछ टॉपिक्स यहां पे ऐड किए गए। ईएसआई के सोशल स्ट्रक्चर वाले जो पार्ट है बेसिकली वहां से कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए, डिलीट किए गए। तो यहां पे एक चेंज जो था वो यहां पे सिलेबस में देखा गया था 2023 में भी। देन 2024 में देयर इज अगेन नो चेंज। नाउ इट इज द टर्न ऑफ 2025। तो 2025 में क्या ये चीजें हो सकती हैं? तो गाइस देखिए यहां पर अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में कुछ टॉपिक एडिशन या डिलीशन चलता रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे समय जब आगे बढ़ेगा, चीजें एडवांस होंगी, तो यहां पे कुछ नए टॉपिक्स यहां पे ऐड करने पड़ेंगे। बट हाँ, मेजर चेंज आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि सिलेबस 2023 में ही रिवाइज किया गया था, तो बहुत बड़ा चेंज आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं है। गॉट इट। वो इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। कुछ टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर उनका रेलेवेंस नहीं है तो वो डिलीट हो सकते हैं। कुछ नए टॉपिक जो रेलेवेंट हो चुके हैं उनको ऐड किया जा सकता है। सो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसको आपको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न में चेंज किया जा सकता है। पैटर्न में चेंज किस तरीके से किया जा सकता है? जैसे हमारा आरबीआई, जैसे हमारा नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम है, हमारा सेबी ग्रेड ए का एग्जाम है, जहां पे जो फेज 2 के जो कंपोनेंट है उसको फेज 1 में भी पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाबार्ड की बात करें, सो एआरडी एंड द ईएसआई पार्ट इज आल्सो आस्क्ड इन द फेज 1, ठीक है। सेबी की बात करें तो 6 सब्जेक्ट्स है सेबी के, वो फेज 1 में भी पूछे जाते हैं, फेज 2 में पूछे जाते हैं। सो दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है कि यहां पर भी जो ईएसआई एंड द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पार्ट है उसको फेज 1 में भी पूछा जा सकता है, एंड फेज 2 में एज इट इज रह सकता है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। फेज 1 में दे कैन आस्क दीज कंपोनेंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सो दिस कैन बी डन, बट अगेन यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है, अगर आपने फाइनेंस मैनेजमेंट और ईएसआई एडवांस में प्रिपेयर कर लिया है, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फेज 1 में पूछ रहे हैं या फेज 2 में पूछ रहे हैं, राइट। तो किस में पूछ रहे हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रिपेयर्ड है तो फिर फेज 1 में पूछ लीजिए या फेज 2 में, या दोनों में पूछ लीजिए, उस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे पैटर्न या सिलेबस में कोई बहुत मेजर चीज देखने नहीं मिल सकता है, पर अगर देखने मिलेगा भी तो भी आपकी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन ही आपकी वहां पर हेल्प करेगी। कुछ आपको नया करने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस सम न्यू टॉपिक्स आर एडेड, तो आपको थोड़ा सा उनको पढ़ना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा एफर्ट आपको यहां पर नहीं लगाना है। And guys, if you are someone who is preparing for RBI Grade B examination, you are looking for mentorship program, तो guys यहाँ पे mentorship program हमने स्टार्ट किया है, that is RBI Grade B लक्ष्य बैच 2.0। यहाँ पे we are providing you n number of live classes, top quality of mocks, top quality of notes, one-to-one mentorship, descriptive answer writing, then after that interview guidance program. So each and everything we are providing as a part of this course, because this is a foundation and the comprehensive course for RBI Grade B preparation. तो अगर आप यहाँ पे
प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए लिंक पर क्लिक करिए, टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करिए, सी ऑल द डिलीवरेबल्स, वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ डेमो क्लासेस व्हिच यू कैन सी, व्हिच यू कैन रेफर। आफ्टर दैट इफ यू फील दैट नाउ दिस कोर्स वुड बी हेल्पिंग मी इन द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, देन यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स, ठीक है। सो लिंक इज द गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप गाइस, इसको जरूर ज्वाइन करिए सो दैट यू कैन बी इन टच विथ मी, चाहे आप कोर्स एनरोल करें या ना करें, आप जब भी चाहे मुझसे टच में रह सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये मेरा कूपन कोड है प्रकाश, कहां काम आएगा, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो, ठीक है। तो अगर आप इसका यूज करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग डिस्काउंट है वो तो आपको मिलेगा ही, उस डिस्काउंट के ऊपर फर्दर यू विल हैव द डिस्काउंट एंड दैट विल बी थ्रू द कूपन कोड, सो यू विल हैव अ मैक्सिमम डिस्काउंट। ये फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कोर्स और ज्यादा अफोर्डेबल बनाना है। रीजन बीइंग यहां पे आपको जो प्राइस है वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट क्वालिटी में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी आपको 100% प्लस ही मिलने वाली है, ठीक है। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्कशन गाइस, आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन इमीडिएटली इफ यू आर प्लानिंग। बहुत ज्यादा डिले मत करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो बाद में डिफिकल्टी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में, कुछ नए आइडियाज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।